ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने ब्लॉकचेन पढ़ा था, इस लेक्चर में नंबर सिस्टम देखेंगे। नंबर सिस्टम क्या है? बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बाय प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के बेसिस पे अलग अलग टाइप की न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। हर नंबर का एक बेस होता है। बेस का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ डिजिट्स allowed in the system। जैसे ऑक्टल का बेस है 8, क्योंकि इसमें केवल 8 डिजिट अलाउड है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक वैसे ही डेसिमल का बेस है 10, क्योंकि इसमें केवल 10 डिजिट अलाउड है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। वैसे ही बाइनरी का बेस है 2, क्योंकि इसमें केवल 2 डिजिट अलाउड है, 1 एंड 0, या इसको 0 एंड 1 लिख सकते हैं। और हेक्साडेसिमल का बेस है 16, क्योंकि इसमें 16 डिजिट्स अलाउड है। कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद A B C D E एंड F। अब ये A B C D क्या है? A है 11, B है 12, C है 13, सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। A जो है वो आपका 10 है, B आपका 11 है, C जो है आपका 12 है, D जो है वो 13 है, E जो है वो 14 है, और जो F है वो 15 है। तो 0 से 15 तक के नंबर हैं, जिसमें 0 से 9 तो न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट होता है और 10 से 15 अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट होता है। तो ये कैसा सिस्टम हुआ हेक्साडेसिमल? इट इज़ ए अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम। अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले जो आपको ध्यान में देना होगा वो ये है कि जो बाइनरी सिस्टम है उसमें 0 1, ये तो 0 1 ही है। उसके बाद अगर आपको 2 लिखना है तो आपको 1 0 लिखना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि हर चीज़ की एक प्लेस वैल्यू है। सबसे पहली बिट की वैल्यू है 1, दूसरी बिट की वैल्यू है 2, तीसरी बिट की वैल्यू है 4, चौथी बिट की वैल्यू है 8, और पाँचवीं बिट की 16, छठी बिट की 32 एंड सो ऑन। तो अगर आप इस बिट में 1 0 रखें तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि क्यों 2 का वैल्यू 1 0 होता है। फिर 3 का बताइए। 3 का हो जाएगा 1 एंड 1, 4 का हो जाएगा 1 0 एंड 0, 5 का हो जाएगा 1 0 एंड 1, 6 का हो जाएगा 4 + 2 6 1 1 एंड 0, 7 का हो जाएगा 4 + 2 6 एंड 1 7 1 1 1। ये आपके हो गए 3 4 5 सॉरी 2 3 4 5 6 एंड 7। ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है। यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिस्टम। बाकी सारे सिस्टम तो इजी हैं। तो अब बात करते हैं कन्वर्जन्स की। ये इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमेशा आता है पेपर में कि आपको एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है।
बहुत इजी है, सिंपल कंसेप्ट है। बाइनरी, सबसे पहले बाइनरी से देखते हैं। एक सेकेंड, सबसे पहले डेसिमल से देखते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहला कन्वर्जन है, डेसिमल को बाइनरी में कैसे करेंगे। अगर हमारे पास नंबर है 36 जिसका बेस है 10 यानी डेसिमल, तो वो बाइनरी में कितना होगा। बहुत सिंपल है, इस मेथड को बोलते हैं हम रिपीटेड डिवीजन मेथड। रिपीटेड डिवीजन मेथड, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 36 लेना है, उसको रिपीटेडली 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को राइट हैंड साइड में लिखते चले जाना है। 2 18 जा 2 9 जा 2, यहाँ 18 जा गया तो रिमाइंडर बचा 0, यहाँ 9 जा गया तो रिमाइंडर बचा 0, यहाँ 2 4 जा 8 गया, रिमाइंडर कितना बचा 1, फिर 2 2 जा रिमाइंडर 0, 2 1 जा एंड रिमाइंडर 0। अब आपको क्या करना है कि इस नंबर को यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे ख़त्म करना है। मतलब जो 36 है डेसिमल में, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 100100 100100। ये जो है आपका बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 36 का। ओके, इट्स प्रीटी सिंपल। और आप ऊपर भी देख सकते हैं कंफर्म करने के लिए। अगर यहाँ पे ये नंबर सिस्टम मेरे पास रखा हुआ है तो 36 कैसे बनेगा, 32 + 4, तो 100100। यही आंसर हमारा नीचे भी आ रहा है। तो ये हो गया आपका बाइनरी में, दिस इज़ योर आंसर। इसमें इस वाली बिट को हम कहते हैं MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इस वाली बिट को कहते हैं LSB यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये जो बिट है ये लास्ट में आती है और ये जो बिट है ये सबसे पहली आती है, और सबसे नीचे वाली बिट हमेशा सबसे पहली होती है जब भी आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे। और भी बहुत सारे नंबर सिस्टम कन्वर्जन है, वो हम एक एक करके आपको पढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही। एक बार सबके नोट्स ले लीजिएगा और प्लीज़ 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 लेक्चर देखिए, वरना आप ही के नुकसान है। थैंक यू।